बीइंग्स ने फूड तो ले लिया, न्यूट्रिशन ले ली, कंज्यूम कर लिया, लेकिन उस न्यूट्रिशन का हमें तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक वो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट ना हो, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। तो इसीलिए अब हम स्टडी करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमारी बॉडी के सेल्स 24 आवर्स काम करते रहते हैं। दे आर परफॉर्मिंग देयर बेसिक एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शंस डे एंड नाइट, और इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्मॉल इनफ इन साइज टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स एंड गेट इनसाइड ऑफ द सेल। अब इन रिक्वायर्ड चीज़ों में से अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स एंड फैटी एसिड्स नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, रादर ये किसी बड़े मॉलिक्यूल का पार्ट होते हैं। लाइक अमाइनो एसिड्स प्रोटीन का पार्ट होते हैं, सिंपल शुगर पॉलीसेक्राइड से मिलती हैं एंड फैटी एसिड्स लिपिड्स का पार्ट होते हैं। अब मसला ये है कि प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स का साइज बहुत बड़ा है। दे कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूज इनटू द सेल। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर, हेंस डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, एंड दिस इज डन थ्रू डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ऑल दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उनसे एनर्जी बनाई जाती है, प्रोटीन्स बनाई जाती हैं और उस सेल के बाकी कंपोनेंट्स वगैरह। इसके साथ साथ वेस्ट बॉडी से डिफिकेशन की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अगर हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें तो हम न्यूट्रिशन को डिस्टिंक्ट 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट फेज इज इंजेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, जिसमें हम खाना खा रहे हैं। सेकेंड फेज इज डाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, यानी कि हम जो बड़े पार्ट्स हैं फूड के उनको छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है एब्जॉर्प्शन, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, कि जो पार्ट, जिन चीज़ों को हमने स्मॉलर, छोटे, सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो सकें। फोर्थ इज एसिमिलेशन, जिसका मतलब है कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी, यानी कि वो चीज़ें जो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो गई हैं, वो स्मॉल कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स, उनको हमारी बॉडी में एसिमिलेट कर दिया जाए, यानी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, उनसे फर्दर चीज़ें बना दी जाएँ जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। और 5 और लास्ट जो उसका स्टेप है या फेज है, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती या हमें नहीं रिक्वायर्ड, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए।